जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा पर हमला। खींवसर नागौर विधायक रेवंत राम डांगा पर गुरुवार रात कैंपर सवार कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बीजेपी विधायक जयपुर से खींवसर लौट रहे थे। रात करीब 10:30 बजे नावा उपखंड के गोविंदी टोल नाके के पास नागौर रोड पर हमलावरों ने कैंपर गाड़ी से उनकी फॉर्च्यूनर को 2 बार टक्कर मारी। इससे MLA की गाड़ी साइड से डैमेज हो गई। विदेश से MBBS करने वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। विदेश से MBBS करके लौटे राजस्थान के 1000 डॉक्टर्स के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल RMC के परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करने के कारण न तो नौकरी मिल पा रही है, न ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। इधर RMC का कहना है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC की गाइडलाइन के चलते कंफ्यूजन हुआ है। कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। गहलोत बोले, बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को 10-10 करोड़ दिए थे, सरकार गिराने दिया, एडवांस वापस नहीं लिया। पूर्व CM अशोक गहलोत ने एक बार फिर जुलाई 2020 के सियासी संकट को लेकर बीजेपी और विरोधियों पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा, सरकार गिराने के लिए हर विधायक का 35 करोड़ का सौदा राजस्थान सहित हुआ था। लोगों को एडवांस दे दिए थे, 10 करोड़ एडवांस दे दिए थे, वापस नहीं लिए। देश में क्या हो रहा है कोई बोल नहीं रहा है। गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजस्थान इबोला वायरस संदिग्ध के साथ आए पैसेंजर्स भी क्वारंटाइन। राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध केस मिला है। युगांडा से जयपुर घूमने आई 19 साल की युवती में इबोला संक्रमण जैसे लक्षण मिले हैं। युवती शुक्रवार सुबह एयर अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट से शारजाह से जयपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग में वो संदिग्ध मिली। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिट है। उसे आइसोलेशन दूसरे मरीजों से अलग में रखा गया है। फ्लाइट में उसके साथ आए दूसरे पैसेंजर्स को भी घर में ही अलग रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। नीरज डांगी बोले, राज्यसभा किसी की बपौती नहीं है, मुझे पायलट का भी समर्थन। कांग्रेस ने मौजूदा सांसद नीरज डांगी को फिर से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के दिग्गजों को दरकिनार कर लगातार दूसरी बार उम्मीदवार बनाने पर डांगी ने कहा कि राज्यसभा किसी की बपौती नहीं है, हाईकमान तय करता है किसे भेजना है। 6 साल की परफॉर्मेंस और काम देखकर हाईकमान ने एक कार्यकर्ता की मेहनत को रिकॉग्नाइज किया है। राजस्थान में आज 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। प्री मानसून के बीच हीट वेव की चेतावनी। राजस्थान में प्री मानसून की शुरुआत अच्छी रही। 4 जून की शाम से 5 जून की सुबह तक बांसवाड़ा, बूंदी और भीलवाड़ा समेत कई जिलों में 3 इंच तक पानी बरसा। चूरू, हनुमानगढ़ और बीकानेर में ओले भी गिरे। आंधी बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरा है। करौली, दौसा, डूंगरपुर, नागौर और जयपुर समेत कई शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। मौसम विभाग ने शनिवार को 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंत्री विश्नोई बोले, लंबित मामलों का किया जाएगा समाधान। भाटी बोले, जनता के लिए संघर्ष जारी रहेगा। बाड़मेर गिरल गांव में 55 दिनों से चल रहा मजदूरों का धरना शुक्रवार देर रात समाप्त हो गया। सर्किट हाउस में मंत्री के विश्नोई, पूर्व मंत्री एवं किसान प्रदेशाध्यक्ष की मौजूदगी में करीब 1 घंटे चली वार्ता के बाद मांगों पर सहमति बनी। समझौते के बाद धरना खत्म करने की घोषणा की गई और मजदूरों के शनिवार से काम पर लौटने का रास्ता साफ हो गया। वार्ता में स्थानीय विकास कार्यों, रोजगार से जुड़े मुद्दों और क्षेत्र में 34,000 पौधे लगाने पर भी चर्चा हुई। PWD में 15 लाख का गबन मामला, दोषियों पर कार्रवाई नहीं। कोटा के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की क्वालिटी कंट्रोल खंड विंग में 15 लाख के गबन के मामले जांच पूरी हो गई है। जांच टीम ने चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल जयपुर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उसके बावजूद विभाग क्वालिटी कंट्रोल कोटा में गबन मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। विभाग ने अभी तक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। मुख्यालय की ओर से एक्शन पर लेट लतीफी की महकमे में चर्चा हो रही है। अवैध बजरी को लेकर समदड़ी पुलिस की कार्रवाई, डंपर किया जब्त। बालोतरा जिले की समदड़ी पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध बजरी से भरा एक डंपर जब्त कर उसके चालक को गिरफ्तार किया है।
दौसा में गोपाल शर्मा को फिर लगाया ट्रैफिक इंचार्ज। दौसा एएसपी पीयूष दीक्षित ने 2 सीआई और एक एएसआई के ट्रांसफर किए हैं। जारी आदेश के अनुसार गोपाल लाल को यातायात प्रभारी लगाया है। वे राहुवास थाना इंचार्ज लगे हुए थे। इससे पूर्व भी गोपाल शर्मा दौसा टीआई रह चुके हैं। इसी प्रकार पुलिस लाइन से सीआई सुरेश कुमार को थाना इंचार्ज राहुवास और बसवा थाना इंचार्ज एएसआई हनुमान सहाय को एसपी ऑफिस में अपराध सहायक लगाया है। 2 दिन पूर्व नरेश शर्मा को बसवा थाना इंचार्ज लगाया गया था। उदयपुर में 2 लोगों से हड़पे 1.38 करोड़ कंबोडियाई गैंग का मेवाड़ पर डिजिटल अटैक। फर्जी सिम कार्ड और म्यूल दूसरों के नाम पर किराए पर ली बैंक खातों के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों ने मेवाड़ वागड़ में जड़ें गहरी कर ली हैं। वर्ष 2025 और 2026 के आंकड़े चौंकाते और डराते हैं। इनके मुताबिक डिजिटल ठगों ने उदयपुर संभाग के 7 जिलों के नागरिकों की गाढ़ी कमाई के 36 करोड़ 58,07,501 रुपए पार कर लिए हैं। मदन राठौड़ बोले, सरकार सशर्त पेड़ काटने की अनुमति देती है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा, गहलोत खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें अच्छी तरह पता है कि सरकार अगर किसी को 1 पेड़ काटने की अनुमति देती है तो उसके बदले में 20 पेड़ लगाने पड़ते हैं। पाली के 133 होटल्स में नहीं है फायर एनओसी। पाली में होटल अभिषेक में गुरुवार रात लगी आग के बाद शहर के होटलों में फायर सेफ्टी इंतजामों की स्थिति सामने आई है। फायर विभाग ने पिछले 2 दिन में कई होटलों का निरीक्षण किया, जिसमें अधिकांश जगहों पर फायर एनओसी, अलार्म सिस्टम, स्प्रिंकलर, इमरजेंसी एग्जिट और अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी मिली। शहर के 148 होटलों में से करीब 133 होटलों के पास फायर एनओसी तक नहीं है। निगम की टीम दिल्ली में हुए हादसे के बाद लगातार जांच कर रही है। घाटोली पुलिस का ट्रैफिक नियम पर विशेष अभियान, 30 वाहन चालकों के काटे चालान। घाटोली पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आईपीएस के निर्देश पर घाटोली थाना अधिकारी अजय कुमार शर्मा और उनकी टीम ने नेशनल हाईवे 52 स्थित बस स्टैंड घाटोली पर नाकाबंदी की। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे परिवहन सुरक्षा अभियान का हिस्सा थी। इस अभियान के दौरान कुल 30 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मानसून से पहले कोटा में अलर्ट मोड में बिजली विभाग। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार को थर्मल कॉलोनी स्थित इरेक्टर हॉस्टल में बिजली विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में आगामी मानसून सीजन को देखते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रुकावट और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया, बारिश के मौसम में बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने को कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मरों या अन्य तकनीकी कारणों से समस्या की आशंका हो, उन्हें तत्काल दुरुस्त किया जाए। अब ऑनलाइन मिलेगी पसंदीदा और वीआईपी नंबर की सुविधा। उदयपुर में 2 व्हीलर वाहनों के लिए नई रजिस्ट्रेशन सीरीज शुरू कर दी गई है। मनपसंद और वीआईपी नंबर हासिल करने के लिए ऑनलाइन ई ऑक्शन प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है। परिवहन विभाग के अनुसार वाहन मालिक पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और पसंदीदा नंबर के लिए ऑनलाइन बोली लगा सकेंगे। इस नई सीरीज के तहत आकर्षक और मनपसंद नंबरों के आवंटन के लिए ऑनलाइन ई ऑक्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक पेड़ एक गौ माता अभियान शुरू। गौशाला की गायों के बराबर लगाए जाएंगे पेड़। विश्व पर्यावरण दिवस पर शुक्रवार को टोंक रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला में अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद ने एक पेड़ एक गौ माता अभियान शुरू किया। अभियान की शुरुआत गौशाला परिसर में पौधारोपण के साथ हुई, जहां संतों, गौ सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण तथा गौ संवर्धन का संकल्प लिया। पीएम स्वनिधि मेले में 20 नए आवेदन मंजूर। डूंगरपुर में 5 लाभार्थियों को लोन वितरित। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर परिषद द्वारा पीएम स्वनिधि महोत्सव एवं लोक कल्याण मेले का शुक्रवार को आयोजन किया गया। विशेष शिविर में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों और छोटे दुकानदारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गयी। इस शिविर के दौरान पीएम स्वनिधि योजना के तहत 20 नए आवेदन तैयार कर स्वीकृत किए गए। डूंगरपुर में
ड्राइवरों की आंखों की जांच शुरू। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला परिवहन विभाग एवं चिकित्सा विभाग ने संयुक्त रूप से भारी वाहन ड्राइवरों के लिए निःशुल्क नेत्र परीक्षण अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत वाहन चालकों की आंखों की जांच की जा रही है। भीलवाड़ा में सीएम बोले, गांवों के विकास से मिलेगी रफ्तार। सीएम भजनलाल शर्मा शुक्रवार की शान ने उन्होंने ग्रामीणों से कहा, मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। गांवों के विकास के लिए हमारी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है। इन्हीं सब कामों पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। पीएम कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारा किसान और हमारा मजदूर। अगर इनका उत्थान होता है तो मेरा गांव भी आगे बढ़ेगा, जिला भी आगे बढ़ेगा, मेरा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। हम उन्हीं के नेतृत्व में इनका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गांवों के विकास से ही विकास को रफ्तार मिलेगी। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद लक्ष्य बढ़ाया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शनिवार को घोषित आंदोलन के बीच शुक्रवार देर शाम राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिले में गेहूं खरीद के लक्ष्य में वृद्धि की है और निरस्त हुए खरीद स्लॉट भी दोबारा सक्रिय कर दिए हैं। इसके बावजूद किसान शनिवार को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। विभाग ने हनुमानगढ़ जिले में गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 8,21,000 मीट्रिक टन कर दिया है। इसके साथ ही वे सभी खरीद स्लॉट जो 14 दिन से अधिक पुराने होने के कारण निरस्त हो गए थे, उन्हें भी फिर से सक्रिय कर दिया गया है। झुंझुनू में 10 जून को लगेगा मेगा रोजगार मेला। झुंझुनू जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए 10 जून 2026 को एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला सुबह 10 बजे से उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय परिसर में शुरू होगा। इस मेले में देश की कई नामी कंपनियां युवाओं को अपनी टीम का हिस्सा बनाने आ रही हैं। नामी कंपनियां लेंगी इंटरव्यू, मौके पर ही मिलेगी नौकरी। बांसवाड़ा में आईजी गौरव श्रीवास्तव ने ली क्राइम मीटिंग। बांसवाड़ा के रिजर्व पुलिस लाइन स्थित शौर्य सदन सभागार में शुक्रवार को उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने क्राइम मीटिंग ली। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी मौजूद रहे। बैठक में आईजी ने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की और पेंडिंग मामलों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। आईजी ने क्राइम मीटिंग में 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित चल रहे सभी मामलों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। साथ ही हत्या, लूट, डकैती, 20 लाख से अधिक की चोरी / नकबजनी, 10 लाख या उससे अधिक के साइबर अपराध और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अनसुलझे मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने को कहा। हनुमानगढ़ में किसानों का महापड़ाव आज। कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने शनिवार को किसान महापड़ाव डालेंगे। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास डबल लेयर की बैरिकेडिंग की है। साथ ही कलेक्ट्रेट की ओर आने वाली गलियों को भी ब्लॉक कर दिया गया है। किसानों के बैठने के लिए शामियाना लगाने का काम भी जारी है। यह महापड़ाव संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा गेहूं की सरकारी खरीद सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर बुलाया गया है। किसान संगठन सरकार से पूरी उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में आज भी चलेगी तेज आंधी। श्रीगंगानगर जिले में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से इन दिनों मौसम बदला हुआ है। दिन में तेज धूप का प्रभाव रहता है, जबकि शाम होते होते यहाँ बिजली निगम AEN और कंप्यूटर ऑपरेटर 20,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। टोंक में ACB की टीम ने बिजली निगम के AEN नवनीत सिंह गुर्जर और उनके ऑफिस में संविदा पर लगे कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद शाजिम को शुक्रवार दोपहर 12 बजे VCR को सेटल करने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में 21 गांव अंधेरे में डूबे, 184 में सप्लाई शुरू। बाड़मेर जिले में बीते दिनों आई आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए लाइट तंत्र से प्रभावित लाइट सप्लाई की बहाली के लिए डिस्कॉम की ओर से युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। बीते 4 दिन में 910 क्षतिग्रस्त पोल बदलकर 184 गांवों की लाइट सप्लाई को बहाल कर दिया गया है। अभी भी 21 गांवों में लाइट गुल है।
श्रीनाथ जी मंदिर में फूलों और पत्तियों से सजाया डोल। नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में अधिक मास के तहत शुक्रवार को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी पर अद्भुत डोल बनी मनोरथ संपन्न हुआ। तिलकायत महाराज की आज्ञा तथा विशाल बाबा और लाल बाबा की उपस्थिति में श्री जी प्रभु एवं श्री लाडले लाल प्रभु के सम्मुख विशेष मनोरथ सिद्ध किए गए। राजभोग दर्शन के दौरान सुसज्जित डोल में श्री लाडले लाल प्रभु और श्री मदन मोहन लाल प्रभु को विराजित कर डोलोत्सव का भाव प्रकट किया गया। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं या उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।